हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी में 11वें पड़ाव की ओर आए हैं। 11वें पड़ाव मतलब बीपीएससी के उद्देश्य से 20 प्रश्नों का संग्रह मैं प्रत्येक वीडियो में लाता हूं, जो 10-12 मिनट की होती है, हार्डली 15 मिनट की होती है। इसमें 20 वैसे प्रश्न लाता हूं जिनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न उठते हैं और साथ ही मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से भी इन खंडों की जरूरत होती है। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हमने इन प्रश्नों को तैयार किया है। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी का रामा यानी कि इससे पहले 10 प्रश्न ला चुका हूं। प्रश्न है कि घटते उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में सही क्रम है, यानी कि इसमें से जो क्रम है इनमें उत्पादनशीलता घटते जाएगी, तो कौन सा सही है? मैंग्रोव, पहला मैंग्रोव सागर घास मैदान झील, सागर झील घास मैदान मैंग्रोव, मैंग्रोव घास मैदान झील सागर, सागर मैंग्रोव झील। सही उत्तर है सी, मैंग्रोव घास मैदान झील और सागर उत्पादनशीलता के आधार पर ये घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटते उत्पादनशीलता के क्रम में। अभी तक सागरों का संपूर्ण दोहन हम नहीं कर पाए हैं, ऐसी हमारे पास दक्षता नहीं आई है। अगला प्रश्न है कि लुप्त प्राय अथवा दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। अब इस प्रश्न को समझिए कि कोई प्रजाति है जो दुर्लभ है या खत्म होने वाले है, ठीक है, तो जब वैसे दुर्लभ प्रजातियों को जो एक खास क्षेत्र में रहती थी और संकटग्रस्त हो चुकी हैं, तो उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण से हटाकर कृत्रिम वातावरण में ले जाकर के संरक्षित किया जाता है। अब इस चीज को क्या कहा जाता है, यही इस प्रश्न का सार है। एक्स सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, प्रवास संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इससे दो तरह का प्रश्न बनते हैं, मैं दोनों को बता देता हूं। यहां कह रहा है कि दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाएगा, तो यानी कि एक जगह से उसको दूसरा जगह ले गया, तो ये हो जाएगा एक्स सीटू संरक्षण। देखिए, इसमें संरक्षण दो तरह से किया जाता है, और भी चीजें हैं लेकिन दो तरह से। पहला एक्स सीटू संरक्षण और दूसरा इन सीटू संरक्षण। जब किसी प्रजाति को, किसी के भी जीव जंतु बीज कुछ भी, उसको उसके प्राकृतिक वातावरण से हटा करके दूसरे वातावरण में ले जाता है या वहां कृत्रिम वातावरण उपलब्ध करा के रखा जाता है, तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। जैसे बीज बैंक, चिड़ियाघर, ये सब जो होते हैं वो एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण है। कुछ एक जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में ही संरक्षित किया जाता है, ठीक है, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क हो गया या इस तरह के जो नेशनल पार्क होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं, उनको इन सीटू प्रवास संरक्षण बोला जाता है। ये वो क्षेत्र होते हैं जहां पे जीवों को उनके ही अपने प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित किया जाता है। छोटे छोटे उद्यान, बगीचे जो होते हैं वो एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण होते हैं, लेकिन जो बड़े वन होते हैं वो इन सीटू संरक्षण के उदाहरण होते हैं। यही से प्रश्न आपसे पूछेगा बार बार। अगला कहता है कि निम्न में कौन बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का घटक नहीं है, मीथेन, CO, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बायोगैस का घटक नहीं है। चौथा प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय आयुध के रूप में प्रयोग किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय आयुध के रूप में किसका प्रयोग किया गया? मास्टर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है मास्टर गैस। यह प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। अगला है श्यानता की इकाई। श्यानता की इकाई है पास्कल, पॉइज, पॉइजली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पॉइज। पॉइज जो है श्यानता की इकाई है। अब श्यानता कहते किसे है, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, बने रहिए इन प्रश्नों के साथ। हम अब देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, साहू महाराज, रामास्वामी नायकर या MC राजा। इसको हमने अंग्रेजी में ही लिख दिया था, MC राजा। अब यहाँ पे सवाल जो है उस चरित्र को समझिए कि जो भारत में दलित आंदोलन और दलित उभार को आपको देखना होगा। सबसे पहले जो दलितों से लोग आए जिन्होंने इसके लिए बहुत ही मेहनत किया, फिर इसके अलावा वैसे भी लोगों ने बहुत मेहनत किया जो दलित नहीं थे। अब कहें कि श्रीमान दोनों में अंतर क्या था? बिल्कुल अंतर था। जब हम दलित नहीं हैं तो दलित दंश को कैसे समझ सकते हैं? यदि समझेंगे भी तो हमारी एक अपनी अलग वृत्ति और प्रवृत्ति रहेगी। जो दलित खुद
जिन्होंने हजारों साल के दंश को देखा समझा झेला है, उनकी जो वृत्ति प्रवृत्ति होगी वो अलग होगी। यहाँ पे दो शब्द हैं, भारत में दलितों के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक दलित, दूसरा हरिजन, दोनों में अंतर है। अब इसी अंतर को आपसे परीक्षाओं में, इंटरव्यू में पूछ सकता है, ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दलितों से संबंधित जितने भी तथ्य डाटा है आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, चीज़ों को रखेंगे, इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनको देखेंगे, तत्पश्चात फिर समझेंगे। नहीं समझे तो हम जैसे लोग हैं समझाते रहते हैं, दिन भर यही काम है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा झरोखा दर्शन प्रथा कब बंद किया गया? 6069, 6079, 6089 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है 6069 में झरोखा दर्शन प्रथा को बंद कर दिया गया। सही नहीं, ये चार ऑप्शन है सही नहीं है। लिपुलेख दर्रा सिक्किम, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। कौन सा सही नहीं है? स्पष्ट सी बात है, पकड़ लिए होंगे। लिपुलेख दर्रा सिक्किम में नहीं है, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में। 9वां प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है। लॉयड बांध जो विश्व का सबसे बड़ा नहर नेटवर्क प्रदान करता है किस देश में? लॉयड बांध या लॉयड बांध भी इसको बोला जाता है। किस जो विश्व का सबसे बड़ा नहर नेटवर्क प्रदान करता है किस देश में? चीन में, पाकिस्तान में, यूएसए, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में नहरों का सबसे सुव्यवस्थित और बड़ा नेटवर्क जो है पाकिस्तान में ही है। बहुत अच्छा देश है, दुष्टपना में माने भीख मंगा हॉल है। अगला देखिए, सही काल क्रम के अनुसार है, ये चार ऑप्शन है। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, टक्कन दंगे, ये चार हैं। इनको सही क्रम के अनुसार बैठाएंगे तो क्या होगा? 4-1-3-2, 2-1-3-4, 1-4-2-3, 2-4-1-3। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे। तो 2-4-1-3 ये सही हो जाएगा। इनका कालक्रम आपको याद रखेंगे, खास करके आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। अगला है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेपिक्सन हिस्सा थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेपिक्सन किस आंदोलन के हिस्सा थे? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन के। स्वदेशी आंदोलन के वो हिस्सा थे। इस तरह से चीज़ों को देखना और समझना प्रारंभ कीजिए। देखिए 12वां प्रश्न जो है वो बहुत सुंदर प्रश्न है। कहता है कि किस अधिनियम द्वारा बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदला गया? वर्तमान में भी बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले हुआ? 1919, 1909, 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 1919। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि बिहार विधानमंडल में सबसे लास्ट फेरबदल कब किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो जो झारखंड का बंटवारा हुआ था उस समय हुआ था। आज़ादी से पहले पूछे तो 1936 में जब उड़ीसा का हुआ था। तरह तरह के प्रश्नों को बना करके पूछा जाता है, प्रश्नों के सार को समझते हुए आप उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ, वो आंदोलन जो था किस आंदोलन का हिस्सा था? बड़ा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब पुराने इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ बेगूसराय नहीं दिखेगा, वहाँ पे मुंगेर दिखेगा। बेगूसराय पहले मुंगेर में ही आता था, बाद में वहाँ से इसको अलग जिला बनाया गया। गया नहीं, गया दिखेगा लेकिन जहानाबाद नहीं दिखेगा, नवादा नहीं दिखेगा, औरंगाबाद नहीं दिखेगा। तो गया कमिश्नरी पहले गया जिला था, गया जिला से ही ये सब बटे। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे जब परीक्षाओं में जाते हैं बिहार वाले देंगे तब। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का निर्णय लिया? बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का निर्णय लिया? ज्ञान साहा, योगेश सिंह, राम सुभग सिंह, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है राम सुभग सिंह। फिर प्रश्न है कि बिहार में दवात पूजा के नाम से जाना जाता है। दवात पूजा मतलब इंक पूजा। ए चित्रगुप्त पूजा, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है चित्रगुप्त पूजा। पुराने जमाने में सिरकंडी के कलम से, सिरकंडी जो होता है आप जाएंगे जंगलों में तो देखेंगे, जंगलों का बाहर में भी देखेंगे, उसको कलम के जैसा आकार दे दिया जाता था और उसी को दवात में डुबा डुबा के लिखा जाता था, उसी को पूजा किया जाता है। बिहार खास करके कायस्थ समुदाय में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण था। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर इनमें से किन किन चीजों के लिए महत्वपूर्ण था? व्यापार केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में। और आपके 4 ऑप्शन है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या सभी के लिए। तो सही उत्तर है इसमें बी 2 3 4। मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था धार्मिक, विद्या और प्रशासनिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। वैसे प्राचीन काल में भी राजगीर इसी के लिए प्रसिद्ध था, व्यापार के लिए चंपा प्रसिद्ध था। ठीक है, इस तरह से चीजों को ध्यान दीजिए, समझना पड़ता है, प्रश्न के तासीर को समझना पड़ता है। यदि आप नहीं समझते हैं तो दिक्कत होगी। 17वां प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को तो एक संकल्प पारित करना होता है लोकसभा के द्वारा, तो कैसे होगा उसी से संबंधित ऑप्शन है। लोकसभा के साधारण बहुमत से, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से, मंत्रिपरिषद के अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विशेष बहुमत चाहिए इसको। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित होगा जिसमें लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत 2/3 बहुमत चाहिए। चूंकि ऑप्शन यही था तो हमने भी यही लिखा ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं हो। अगला है सही नहीं है, माने ये अनुच्छेद है और उससे संबंधित राज्य हैं, इनमें सही नहीं है। अनुच्छेद 371 का ग मणिपुर, अनुच्छेद 371 का च सिक्किम, अनुच्छेद 371 का ज असम, अनुच्छेद 371 का झ गोवा, कौन सही नहीं है? तो सही ये वाला नहीं है, असम नहीं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। आर्टिकल 371 का ज जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है कि इसमें गलत चुनिए। सूची या विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सुने होंगे, उसमें विषय है तो इसमें गलत कौन है? संघ सूची जनगणना, राज्य सूची आर्थिक नियोजन, समवर्ती सूची वन, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान, ये सब जो है गलत कौन है? तो देखिए संघ सूची जनगणना सही में संघ सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन राज्य सूची नहीं, आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि लोगों को आर्थिक क्रियाकलाप उपलब्ध कराना राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेवारी है। समवर्ती सूची वन सही है, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय केंद्र के पास हैं, तो अंतरिक्ष सही में अंतरिक्ष जो है केंद्र के मामले में आता है। अगला प्रश्न है जो खेल से संबंधित है, भारत की निखत जरीन संबंधित है। भारत की निखत जरीन किससे संबंधित है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, बैडमिंटन से, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मुक्केबाजी से। निखत जरीन किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का 11वां वीडियो पीपीएससी के 20 महत्वपूर्ण सवालों पर। ऐसे सवाल जो पूछे जा सकते हैं या इस तरह से ही सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमने इनको चुन के रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सवाल पूछेगा। इसके अलावा मैंने हर विषय से और साथ ही उन विषयों के अंदर बैठे हुए विभिन्न खंडों से प्रश्नों को उठाने का प्रयास किया। फिर से मैं दोबारा बता दूं कि आप जैसे ही किसी प्रश्न पर जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हमने बोला लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष बनते कैसे हैं, उनका कार्य क्या क्या है, उन्हें हटाया कैसे जाता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब ऐसा नहीं कि हमने लोकसभा को हटाने का बात बता दिया, अब उसके बाद बाकी चीज़ छोड़ दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, आप लूज कर जाएंगे उन सब जगहों पर जाकर के जहाँ पे आपको जीतना चाहिए। समझ रहे बात को? तो अपना बायोडाटा खुद से संभालिए जाइए। अब कहीं कह रहे श्रीमान सब चीज़ तो आप खुद से संभालने बोल रहे हैं, तो फिर मतलब हम लोग जैसे टीचर क्या करेंगे? तो देखिए किसी भी विद्यार्थी को कोई टीचर नहीं पढ़ाता, पढ़ता वो खुद है। टीचर सिर्फ उसको मोटिवेट करते हैं, देखो ऐसे 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 चीज़ें, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे दौर में भी हमें जो शिक्षक जिनसे मैं पढ़ा, जिनसे मुझे लगा कि हाँ ये इस तरह के है, तो मैंने देखा कि वो बहुत चीज़ें नहीं बताते थे। वो सिंपल ऐसे बताते थे कि देखो ये इस खंड की चीज़ें हैं, इसके बारे में जानो समझो। जो उस दौर में पाठ्य पुस्तकें आती थी हमने उसको छान मारा, जहाँ तक उपयोगिता आ सकती थी वहाँ तक उपयोगी हुए, जो होना था हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जब आप किसी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि 70 से 80% मेहनत खुद करें। बाकी जो 20% है उसके लिए हम जैसे लोग बहुत सारे कहीं भी आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।